हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इसकी हम बात कर लेते हैं। तो एस जयशंकर जो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, आप सबको पता है, तो यूएन का 78 सेशन हुआ है न्यूयॉर्क में, तो वहां पर ये गए हैं और इसके बाद में कई सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। इन्होंने काफी खरी खोटी सुनाई है कनाडा को, और कनाडा को भर करके मतलब इन्होंने घेरा है। अब इस चीज को हम समझेंगे कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ऑलरेडी काफी ज्यादा वर्स्ट हो चुके हैं। डिप्लोमेटिकली स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब आप देखोगे तो हर तरीके से चीजें 18 सितंबर से हर दिन जो है वो वर्स्ट होता चला जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में। यहां तक कि ट्रेड की बात कर ले, इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, हर तरीके से भारत और कनाडा के रिलेशंस वर्स्ट होते गए हैं। वीजा सर्विसेज कैंसिल कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा के पार्लियामेंट में डायरेक्ट भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि हरदीप सिंह निज्जार जो है, जो बेसिकली एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट और टेररिस्ट हैं, तो उनकी हत्या जो है वो भारत ने कराई है। तो इस प्रकार से बयानबाजी और वेस्टर्न मीडिया भी आपको देखने को मिल जाएगा कि उनका भी हिपोक्रेसी चालू था। और अब यहाँ पर एस जयशंकर क्या बयान है उस सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेसिकली शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो कनाडा ने वापस से नया ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है कि अगर आप भारत जा रहे हैं तो वहां पे प्रोटेस्ट्स और नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं। तो कैनेडियंस को बेसिकली वो चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैनेडियंस के लिए भारत में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनाया जा रहा है, वहां पे प्रोटेस्ट्स है तो आप वहां पे ना जाएं वरना वो खतरा हो सकता है, और तमाम प्रकार की बातें। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से कनाडा जो है वो हर तरीके से रिलेशंस को वर्स्ट करने पर लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो खालिस्तानी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस, ये जो है वो प्रोटेस्ट्स की बात की है आउटसाइड इंडियन मिशंस। कनाडा में हाल ये है, आप देखोगे ओटावा वगैरह में, कि बेसिकली जो वहां पर भारतीय एम्बेसीज हैं तो उसके बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारतीय तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। न्यूज ये भी आ रहा है कि हिंदू टेंपल्स को वैंडलाइज किया जा रहा है, हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, और कुल मिलाकर के ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने एक नया मुहिम चलाया है, डेथ टू इंडिया कैंपेन। तो दरअसल आपको पता है गुरपतवंत सिंह पन्नून, ये भी एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और सिक्स फॉर जस्टिस के नाम से ये बेसिकली एक संस्था चलाते हैं। और ये संस्था सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने की चलाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कनाडा जो है वो ऑफ शोर आज के टाइम पे टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहा है। तो भारत वैसे ही पाकिस्तान के साथ हम टैकल कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे कनाडा जो है वो एक नया डेरिवेटिव बन चुका है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा सिख फॉर जस्टिस। कनाडा में मतलब सड़कों पर प्रोटेस्ट जारी है कैनेडियंस के द्वारा, और इस प्रकार से सपोर्ट मिल रहा है जो खालिस्तानी सिख के समर्थन में है। और यहाँ पर आप देखोगे तो डेज व्हेन अ फ्यू नेशंस सेट द एजेंडा आर ओवर, जयशंकर ने यूएन जनरल असेंबली में बेसिकली उन्होंने साफ साफ कहा अमृत काल जो 75 से 100 साल है उसके बारे में वर्णन किया है। और इसी के साथ साथ में उन्होंने शब्द भारत का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो कि भारत सरकार जो है वो किस प्रकार से चीजों को लेकर के सोच रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जब शुरुआत किया तब भी इन्होंने यही कहा कि भारत हिस्टोरिकली जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा रहा है। मतलब ना ही हम कोल्ड वॉर के समय अमेरिका के साथ रहे हैं, ना ही हम रशिया के साथ रहे हैं। लेकिन आज के समय में आप देखोगे तो भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो हमको इन चीजों को प्रूव करना होगा। साथ साथ में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है, इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई एक समूह का पार्ट है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे G20 को G21 कर दिया गया। अफ्रीकन यूनियन अपने आप में एक नया सदस्य के रूप में चुना गया, और ये डिसाइसिव काम भारत के नई दिल्ली में जब समिट होस्ट करा गया तब आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से चीजें आप देख सकते हैं कि एस जयशंकर जो है वो अपने बयान में काफी साफ सुथरे नजर आए कि उनका एक माइंडसेट है कि आतंकवाद को खत्म करना है, फिर चाहे वो आतंकवाद पाकिस्तान से हो, फिर चाहे वो आतंकवाद खालिस्तान की बात करें अगर हम कनाडा से वहां से हो। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हो कि ये हर तरीके से चीजों को टारगेट किए हैं। इसी के साथ साथ में जो इंटरपोल है, इंटरपोलिस बेसिकली लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है, जो कि ये रेड नोटिस जारी किए हैं बेसिकली करणवीर सिंह। ये आपको देखने को मिल जाएंगे कि अगेन ये भारत के पंजाब से बिलोंग करने वाले जो कनाडा में जाकर के और वहां पे वापस से खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया, यानी कि लुकआउट वारंट जारी कर दिया है इनके खिलाफ। और इनका जो है वो लिंक बताया गया बब्बर खालसा, जो कि बेसिकली अगेन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1985 में आपको देखने को मिल जाएगा कि जब एयर इंडिया का विमान था जिसमें 329 पैसेंजर्स थे, उनको कहीं ना कहीं उस विमान में बॉम्ब लगाया गया। और विमान जब टेक ऑफ कर चुका था, बीच रास्ते में था, और उस वक्त बॉम्ब जो है वो विस्फोट होता है और सारे के सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं, जिसमें कई सारे जो है वो कैनेडियंस भी होते हैं और 24 भारतीय भी होते हैं।
तो इस प्रकार से अगर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और आप ऐसे इंसानों को समर्थन कर रहे हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कनाडा को भी ये चीज समझना चाहिए। हम अपने वीडियोस में बार बार बताए हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं, दरअसल वो पार्टी में खुद मेजोरिटी में नहीं है। इसी वजह से सरकार चलाने के लिए 2025 तक उन्होंने एनडीपी का समर्थन लिया, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का, जिसको कहीं ना कहीं अगेन जो सपोर्टर है आप देखोगे तो वो सपोर्टर भी खालिस्तान के सपोर्टर हैं। तो इस वजह से उन्होंने भी कसम खा लिया है कि वो इस मुद्दे को जितना आगे बढ़ा सकते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। इसी बीच आप देखेंगे तो श्रीलंका हो, रशिया हो, इजराइल हो, हर कोई जो है वो भारत के समर्थन में खड़ा हुआ है और वो कनाडा की निंदा कर रहे हैं कि कनाडा जो है वो कंप्लीटली गलत है, कनाडा को माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के आप देखेंगे बांग्लादेश, यूएस, हमने देखा कि कई बार यूएस ने भी इस चीज को कहा है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात है कि भारत के समर्थन में हर कोई है और यहाँ पर इंडियन डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत भी आप कह सकते हो। लेकिन आप देखोगे कि कनाडा को इन चीजों से ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है और ये उनका आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा कि कुछ टेररिस्ट जो है वो कनाडा में छिपे हुए हैं और कनाडियन प्रधानमंत्री जो है वो बेसिकली सिर्फ एलिगेशंस लगा रहे हैं बगैर किसी प्रूफ के। ऐसा श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि मतलब कुछ भी रैंडम आप बात कर रहे हो और जिसको कोई बेस नहीं है जिसके ऊपर। और इसी प्रकार से बाकी कंट्रीज का भी कहना है। भारत ने खुद भी कहा है कि आप प्रूफ तो दिखाओ, आप बगैर प्रूफ के कुछ भी आप बोले जा रहे हैं। और इसी के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एस जयशंकर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। इन्होंने साफ साफ कहा कि वो टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को और वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। आप सिर्फ राजनयिक सत्ता में बने रहने के लिए आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो लोगों को। क्योंकि आप देखोगे इमेज जो बनाया जा रहा है वो इस प्रकार से बनाया जा रहा है हरदीप सिंह निज्जार का कि वो प्लम्बर थे, इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं मतलब उनको एक गरीब दिखाया जा रहा है कि उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी थी और उसको मतलब भारत के द्वारा मारा गया। तो इस प्रकार से आप इंडिया का एक नेगेटिव इमेज क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके पास सारे सबूत हैं कि हरदीप सिंह निज्जार जो हैं वो अपने आप में बब्बर खालसा से उनका भी जुड़ाव था। जो हमने देखा कि वो 329 विमानों मतलब पैसेंजर्स को जो कैरी कर रही थी विमान, उसकी हत्या कराई गई, क्योंकि वो अपने आप में एक निर्मम हत्या ही है वैसे लोगों का बॉम्ब अटैक करवा करके। तो इस प्रकार से जयशंकर जो है वो साफ साफ अपने बातों में नजर आए हैं कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए आप इस प्रकार से चीजों को ना करें और काउंटर टेररिज्म जो है वो आप प्रमोट करिए। लेकिन कनाडा वो करने के लिए खुद का ठान के रखा है। और इसी बीच चाइना के तरफ से भी आप देखोगे तो चाइना ने बेसिकली इंडिया और कनाडा के मुद्दे पे कहा कि यूएस जो है उसको ब्लेम किया जाए और इंडिया को वेस्ट के हिपोक्रेसी को देखना चाहिए। हालांकि आप देखोगे तो कनाडा का खुद का मतलब आपको समझ में आ रहा है, चाइना यहाँ पर मतलब कूदने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो चाइना ने भी बेसिकली भारत को चेताया है वेस्ट के हिपोक्रेसी से। और वेस्टर्न कंट्रीज का हमको पता है कि मतलब 5 आइज का पार्ट कनाडा भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएसए भी है, यूके भी है और न्यूजीलैंड है अपार्ट फ्रॉम कनाडा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर चाइना जो है वो भी कहीं ना कहीं साफ साफ कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमको चाइना का कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि ये वो नेशन है, अगेन एक दोगला देश ही है, क्योंकि ये अभी यहाँ ऐसे बयानबाजी कर रहा है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में भारत की ही बात करते हैं घेरने की। तो इस प्रकार से हमको कहीं ना कहीं डिप्राइव करने की कोशिश करनी है। साथ साथ में ये मुद्दा जो है वो बहुत आगे जाने वाला है, बहुत ज्यादा टेरिबल होता जा रहा है और कहीं ना कहीं चीजें और ज्यादा वर्स्ट होती चली जा रही है। यहाँ पे आप विश्व मैप में देख सकते हो, जय हमारा प्यारा भारत। और इसी के साथ साथ में आप कनाडा नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके नीचे यूएसए है, मेक्सिको है, यहाँ आप चाइना देख सकते हैं, यहाँ आप विश्व का सबसे बड़ा कंट्री रशिया आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरा का पूरा भौगोलिक जो है रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उस तरफ से कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स इंडिया और कनाडा। अभी तक 500 दिनों से ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, लेकिन अब इसके साथ एक और मुद्दा ऐड हो चुका है। तो हम देखते हैं कनाडा का क्या रिस्पॉन्स रहता है और बाकी सारी चीजें। लेकिन भारत जो है वो सख्त है अपनी नीति से कि हम आतंकवाद को कभी भी किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं देंगे, और जिसको लेकर के एस जयशंकर ने अपने बयान में साफ साफ खरी खोटी सुनाते हुए कहा है। और कनाडा को इस बात को बिल्कुल नहीं मतलब भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो आज विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो उनके साथ रिलेशंस खराब करने का मतलब कनाडा खुद के ग्रोथ पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो इस वीडियो से खैर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।